नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की। तो हम समझते हैं इसको, ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, तो इस वीडियो में ये जानेंगे। तो हम पहले ये समझते हैं एक देश एक चुनाव प्रक्रिया क्या है। कई देशों ने इस चीज़ को अपनाया है और कई फ़ायदे लिए हैं। राजनीतिक स्तर पर उनको तो फ़ायदा मिला ही, साथ-साथ में उनके पैसे की जो बर्बादी है उसका भी फ़ायदा मिला है, बर्बादी होने से बचे हैं। तो इस वीडियो में यही समझेंगे, एक देश एक चुनाव इतना महत्वपूर्ण भारत के लिए क्यों है। पहले इसको समझते हैं कि भारत में 140 करोड़ आबादी से अधिक लोग हैं, मतलब 140 करोड़ जनसंख्या है, उससे भी अधिक लोग हैं। तो इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या के बीच में हर 5 साल के बाद हर राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो अगर हम फ़ायदे और नुकसान की बात करें, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो चुनावी खर्च होता है बहुत ज़्यादा होता है। यानी हर 5 साल में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो जो चुनाव आयोग है, इस प्रक्रिया को करवाने के लिए, चुनाव कराने के लिए निरंतर इस दिशा में बने रहते हैं। मतदाता सूचियों को सही करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। यानी पूरे मतलब साल भर वो लगे रहते हैं किसी न किसी काम की वजह से। यानी ये कह सकते हैं इसमें चुनावी खर्च भी होता हैगा। प्रशासन की जो चुनावी खर्च होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो भी पूरे साल तक बना रहता हैगा। तो जो चुनाव कराने में जितनी उसको पैसे की बर्बादी होती है, सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है, बीएसएफ को तैनात किया जाता है। तो इसमें इसकी सिरदर्दी इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा बन जाती है, बढ़ जाती है। तो एक तो ये चुनावी खर्च ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर हम प्रशासन की बात करें तो जो प्रशासन इसमें लगता है, कहीं न कहीं देखा जाए उसके भी काम इसमें बाधित होते हैं, वो प्रभावित होता है। जिस लिए वह आयोग बनाया गया हैगा, उस पे वह निरंतर काम नहीं कर पाता, वो कामों से बढ़ जाता है और इसमें ड्यूटी लगने के दौरान उसका जो काम है उससे बाधित होता हैगा। यानी इसमें जो इलेक्शन में जो जो कर्मचारी लगाते हैं, तो कहीं बीएसएफ से आते हैं, कहीं स्कूल टीचर आते हैं, वो चुनाव करने की प्रक्रिया उसमें भाग लेते हैं, तो जिससे जिस काम के लिए उनको लगाया जाता है वह बाधित होता है। तो आपने समझा, जो सुरक्षा बलों पे उनको पे होता हैगा, वो बहुत ज़्यादा खर्च होता हैगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो अलग-अलग राज्यों से कहीं कितने दूर किलोमीटर से अलग-अलग राज्यों में उनकी तैनाती होती है, तो आने-जाने में उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता हैगा, प्रशासन को खर्च करना पड़ता है, जो कि सरकारी खर्च पे ही वो लोग आते हैं। एक तो ये है। और दूसरी बात करें तो विकास कार्य, जो विकास कार्य होता हैगा, हर 5 साल में कोई ना कोई सरकार आती रहती जाती है, तो उससे वो विकास कार्य बाधित होता रहता हैगा। विकास कार्य ना बाधित होता रहता हैगा। यानी और जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करने की प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। यानी कभी इलेक्शन कमीशन उस राज्य में उसको आदेश देता है, कभी उस राज्य में आदेश दे के उसको अपडेट करवाता रहता हैगा। यानी एक चुनावी ये नुकसान है। अगर इस पे जो खर्च होते हैं, ये सारे मतदाताओं को अपडेट करने के लिए उस पे खर्च होते रहते हैं। यानी ये कह सकते हैं नुकसान ये है। और और हम बात करें इसके और नुकसान की, तो और इसके नुकसान हैं, कई नुकसान हैं, लेकिन इस नुकसान फ़ायदे में ये दिखाया जाए, जो चुनावी खर्च होता है, अगर इलेक्शन को एक साथ पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में, हर राज्यों में, हर केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कराया जाए, तो इससे चुनावी खर्च कम आएगा। जो वहाँ की पुलिस है वहीं पे तैनात होकर इलेक्शन को सुचारू रूप से, सही तरीके से वो करवा सकती है। ना एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ सकता हैगा। यानी उसको एक निर्धारित समय पर कराया जाएगा, तो उसमें जो इलेक्शन के जो कर्मचारी लगेंगे, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का पहले से पता रहेगा कि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होगा, तो सब उसी लय और उसी तरीके से उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन और अपना जो शारीरिक योगदान देंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं, एक तो ये हो सकता हैगा। और दूसरा ये बात होगी फ़ायदे की।
फ़ायदा ये होगा, जो प्रशासन है, प्रशासन अपने कामों को सुचारू रूप से करता रहेगा। सुरक्षा बल है, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहेंगे। जो सरकारें बनेगी, विकास कार्यों को सही से उस पे अपना ध्यान देगी, विकास कार्य को आगे बढ़ाती रहेगी, नई-नई योजनाओं को लागू करती रहेगी, बनाती रहेगी। और जो मतदाता सूची है, इलेक्शन कमीशन एक बार बनाकर उसको अपडेट बस करेगा हर 5 साल के बाद। हर 5वें साल में उसको अपडेट करके पूरा कंप्लीट कर देगा। तो उससे उसको बार-बार अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हाल ही में जो पीपी चौधरी जो है संसदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा हैगा कि जो चुनावी खर्च हैं, हर साल हर राज्य में जो चुनाव होते हैं, करीब 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। यानी 1 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ को आप जाने कि 1 करोड़ कितना होता हैगा। 1 करोड़, 1 करोड़ कितना होता है? ऐसे ही 7 लाख, 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ की बचत होगी इसमें। यानी ये कह सकते हैं 7 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसको बचाने के लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो इस काम अगर ये हो जाता तो भारत के हर 5वें साल 7 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। इसकी जो भारत की जीडीपी है, वह 1.6 की बढ़ोतरी इसमें देखी जा सकती है या बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इसकी जीडीपी जो है भारत की 1.6 बढ़ जाएगी। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो अगर ये सुचारू रूप से सही तरीके से करवा देता है, तो आने वाले में ये जो खर्च हैं भारत के बचेंगे। और ये जो खर्च है, जो इससे पैसे जो बचेंगे, भारत की जनता के ऊपर सही तरीके से सही सुविधा के लिए खर्च होंगे। जैसे अगर हम बात करें, तो ये जो पैसे जो बचेंगे, बुनियादी ढांचे पे खर्च हो सकते हैं। जो यहाँ के मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, वो उनको बुनियादी ढांचे के लिए जो पैसे आवंटित होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे मकान हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और अन्य कार्यों पर ये पैसे खर्च हो सकते हैं। यानी अधिक से अधिक उसमें बढ़ोतरी कर कर अधिक से लाभ जनता को दिया जा सकता है। यानी एक देश एक चुनाव की बात करें, तो एक देश एक चुनाव पहले भी यह व्यवस्था 1952 से 1967 तक देखी गई थी। लेकिन कुछ सरकारें समय से पहले गिर गईं, यह देखने को मिला। लेकिन वह निरंतरता उनकी धीरे-धीरे कम होती चली गई। बाद में फिर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चुनाव होने लगे। लेकिन इस दिशा में अभी ऐसा नीति बनाई जा रही है कि हर 5 साल में ही चुनाव होंगे, और जो सरकारें बीच में गिरेगी, उसका क्या होगा, उसको भी इस लिखित नीतियों से उसको दिया जाएगा कि जो सरकारें गिर जाएँगी, उनके लिए क्या होगा। तो यानी एक देश एक चुनाव में यह इस पे चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। आने वाले समय में कुछ सालों में ये देखने को मिलेगा। यानी हम इसके नुकसान की बात करें अब, नुकसान तो कई थे, नुकसान के कुछ और बात करें, तो नुकसान में ये निकल के आता है, एक देश एक चुनाव में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, यानी जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हैं, वो दब के रह जाएँगे। पहले ये होता था, हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो छोटे मुद्दे होते थे, वो राज्य में एकदम से लहर के रूप में सरकार के पास कहीं न कहीं पहुँच जाते थे, सरकार उस पे कार्रवाई कर देती थी। लेकिन ये देखने को अब मिले, जब ये एक देश एक चुनाव हो जाएगा, तो क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएँगे, राष्ट्रीय मुद्दे उभर कर सामने आएँगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे होंगे, वो ऊपर सामने आएँगे, तो राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर ही बात ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसमें क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं। और दूसरी नुकसान की बात करें, तो जो बड़ी पार्टियां हैं, इसमें बड़ी पार्टियों को फ़ायदा होगा। जैसे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो गई और अन्य पार्टियां हो गई। इन पार्टियों को फ़ायदा मिलेगा, जो बड़ी से बड़ी पार्टियां, उनको फ़ायदा मिलेगा। जो छोटी पार्टियां हैं, कहीं न कहीं वह दबते चली जाएंगी, आने वाले समय में वह समाप्त ही हो जाएंगी, या दूसरी पार्टियों में विलीन हो जाएंगी या विलय कर लेंगी। तो यानी देखने को ये मिलेगा। इस सरकार का जो गिनने का, अगर एक देश एक चुनाव होता, तो जो सरकार हर राज्यों में बनेगी, 5 साल में बनेगी एकदम से, तो कहीं न कहीं अगर वो सरकार बीच में गिरती है, तो उसके लिए कैसी व्यवस्था
एक देश एक चुनाव में कैसी व्यवस्था करी गई है, अभी ये भी पूरा उभर कर सामने नहीं आया है, या नीतियाँ नहीं बनाई गई है, ऐसा कुछ भी अनुमान लगाना अभी मुश्किल हैगा। तो अगर हम बात करें अभी संविधान अगर ये बनता तो संविधान में भी काफ़ी बड़े संशोधन करने पड़ेंगे, तो देखने को ये भी मिलेगा। तो देखना ये होगा कि ये कैसे लागू हो पाता है, कैसे इस पे कार्रवाई हो पाती है। और जो और पाँचवीं अगर बात करें तो जो लोकतांत्रिक जवाबदेही है, जनता की जो सरकार बनेगी, सरकार की जो जवाबदेही होती है जनता के प्रति, वो जवाबदेही कहीं न कहीं कम होती चली जाएगी, क्योंकि सरकार हर 5 साल में बनेगी। मतलब हर राज्यों में जब चुनाव होता था, तो सरकारें क्या होती थी किसी पार्टी की सरकार उसमें है, तो किसी पार्टी की सरकार दूसरे राज्य में है। तो वो जवाबदेही कहीं न कहीं जनता को खुश करने का प्रयास करती थी और इस दिशा में अच्छा काम करती थी। लेकिन एक देश एक चुनाव के माध्यम से जब वह सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी, तो 5 साल के लिए परमानेंट चुनी जाएगी और बनी रहेगी। तो उसमें जवाबदेही लगभग उसकी कम हो जाएगी। संवैधानिक तौर पर जवाबदेही तो रहेगी, लेकिन वो जनता के प्रति उतनी जवाबदेही नहीं दिखाएगी। तो यानी एक तो ये हो गया। और दूसरी बात करें तो इसमें पैसे की फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा तो है इसमें। समय और पैसे की बचत है, मतदाताओं को राहत है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ कमियाँ भी हैं। बड़ी पार्टियों को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, कई पार्टियाँ अभी हाल ही में जो भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनके ऊपर कटाक्ष उनके ऊपर आरोप लगाती रही हैं कि जो ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव कराया जाता है, गड़बड़ी के माध्यम से कराया जाता हैगा, सही तरीके से नहीं कराया जाता है, इसमें झोल-झाल होता है। तो ये देखना होगा कि ये जब एकदम से पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, तो बड़े स्तर पर होगा, तो इन पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कहने का ये है कि बैलेट पेपर से तो होगा नहीं, मशीन के माध्यम से होगा। और कई सालों से ये आरोप विपक्षी पार्टियों और अन्य पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है कि ये ईवीएम मशीन में झोल-झाल करती हैं पार्टियाँ। तो ईवीएम मशीन में जब ये झोल-झाल करेगी, तो ये जो हमेशा अपनी केंद्र में सरकार बना के रखेगी और दूसरी सरकार इस सत्ता में नहीं आ पाएगी और हमेशा विपक्ष में ही रहेगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये देखा जाए तो ये नुकसान की स्थिति है, लेकिन सरकार को इसमें एक देश एक चुनाव में एक देश एक चुनाव में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस जगह पे विरोधाभास हो, जैसे वहाँ के उम्मीदवार 1 तिहाई या 2 तिहाई ऐसे नीतियों पे विरोध में हों कि यहाँ पे चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो उस राज्य में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, या ऐसी सीट पे जो जिसमें विरोधाभास हो, गड़बड़ी का एहसास हो, तो उस चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए। ऐसी नीतियाँ इसमें बनानी चाहिए कि लोगों को उस पे फ़ायदा हो। वह एक देश एक चुनाव पे विश्वास हो। जो सरकार जो नीति बना रही है, ये सबके लिए हो, ना कि उसके लिए। तो आने वाले समय में एक देश एक चुनाव जो लोग कह रहे हैं, ईवीएम से ये चुनाव होगा, तो जो अभी सत्ता में जो सरकार है, हमेशा लगभग सत्ता में ही बनी रहेगी। जो विपक्ष में सरकार हो, विपक्ष में ही रह जाएगी, कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बैलेट पेपर के माध्यम से भी अगर जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बैलेट पेपर के माध्यम से भी चुनाव लड़ सके। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हर पार्टी इस पे सहमत हो। तो ऐसे अगर इसमें सहमत होती है, तो एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको कराना चाहिए। इसमें पैसे की जो बर्बादी हो होगी वो बचेगी, और लोगों जो जो चुनाव में लोग उतरेंगे अपने इस सत्ता में आना चाहेंगे, उनका भी विश्वास बनेगा। और जो बैलेट पेपर आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कि ये जो इसमें झोल-झाल ज़रूर होगा, तो झोल-झाल को अभी से सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि लोगों को इस पे विश्वास बना रहे। तो ऐसा काम सरकार को करके फिर एक देश एक चुनाव लागू करना चाहिए कि जो उम्मीदवार रहें, जब इलेक्शन लड़ें,
तो उनको विश्वास रहे कि हम हार गए हैं या जीत गए हैं, उस पे पूरा इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर पूरा विश्वास रहे कि सही से चुनाव हुआ है, अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है, देश में जो चुनी सरकार है अच्छी है, जनता ने उसको चुना है, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, लोगों को उस पे विश्वास हो। तो अभी के लिए इतना ही, आगे और वीडियो आएंगी। धन्यवाद।